नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल डिजिटल नोटबुक पे। आइए आज देख लेते हैं आरआरबी एनटीपीसी में दोनों शिफ्ट में पूछे गए सारे क्वेश्चंस। तो चलिए, कंप्लीट एनालिसिस रहेगा। इसमें दोनों शिफ्ट्स के क्वेश्चन मैंने डाले हैं। इनिशियली मैंने ये पहली शिफ्ट के क्वेश्चंस डाले हैं और साथ ही साथ इसके बाद में मैंने जो मॉर्निंग में शिफ्ट हुई थी उसके क्वेश्चंस भी डाल दिए हैं। तो बने रहिए। चलिए, शुरू करने से पहले एक अपील, जो भी मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं। यूएन के हेड कौन हैं? यूएन के हेड हैं एंटोनियो गुटेरस। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं आप उनके अध्यक्ष वगैरह ये देख के जाइएगा एग्जाम में, क्योंकि एक क्वेश्चन आ ही रहा है। चलिए, नेक्स्ट है, पुलवामा अटैक कब हुआ था? पुलवामा अटैक हुआ था 14 फरवरी 2019 को। चलिए, नेक्स्ट पूछा था जीएसटी। ये अपना जीएसटी है, ये किस प्रकार का कर है? तो ये है इनडायरेक्ट टैक्स या अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, दमन और दीव के निकट कौन सी नदी है? तो ये नदी पूछी गई थी, ये है दमन गंगा या इसको दावन नदी भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, ओपेक देशों के समूह में निम्न में से किस देश ने अपने आप को अलग कर लिया है? तो ओपेक जो पेट्रोलियम निर्यातक ग्रुप एक समूह देशों का एक समूह है, ओपेक, ओपीईसी। इस समूह में जितने भी देश हैं उनमें से ये 3 देश अलग हो गए हैं, इक्वाडोर, इंडोनेशिया और कतर। आप ये ऑप्शन देखकर लगा सकते हैं कि कौन सा देश इनमें से अलग हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इजी था। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? ये थी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। नेक्स्ट देखिए, 100 रुपीज का जो नया नोट है उस पर कौन सा चित्र अंकित है? तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ रहा है आपसे, तो ये भी देख लीजिएगा। तो 100 रुपये के नोट पर चित्र है रानी की वाव का। रानी की वाव कहाँ है ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट देखिए, घूमर डांस कहाँ का है? तो घूमर डांस है अपने राजस्थान का। नेक्स्ट देखिए, काबुलीवाला पुस्तक के लेखक कौन है? काबुलीवाला पुस्तक के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए, एक पुस्तक का लेखक जरूर पूछ रहा है। साथ ही साथ एक बात और बताना चाहूंगा आपको, 2 दिन पहले ये पूछा गया था, रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में पुरस्कार नोबेल प्राइज जो मिला था वो कौन सी पुस्तक के लिए मिला था? तो ये आप मुझे कमेंट में बताना। ये पहले भारतीय थे जिनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल मिला था 1913 में। चलिए, 2019 का वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ हुआ था? ये हुआ था इंग्लैंड में। और ये क्वेश्चन से इतना समझ में आता है कि आपको एनालिसिस डेली देखना चाहिए, क्योंकि मॉर्निंग वाली शिफ्ट में ही ये पूछा गया था कि 2019 का वर्ल्ड कप का जो फाइनल मैच हुआ था वो कौन से ग्राउंड पे हुआ था, किस मैदान पर ये 2019 का वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था। और शाम वाली शिफ्ट में पूछा है 2019 का वर्ल्ड कप किस देश में आयोजित हुआ था? ये अपने इंग्लैंड में हुआ था, इंग्लैंड और वेल्स भी ऑप्शन में आ सकता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये है न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क अमेरिका में। चलिए नेक्स्ट देखिए, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? रक्त परिसंचरण की खोज की थी विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी। अब ये क्वेश्चन देखिए, मॉर्निंग वाली शिफ्ट में पूछा गया था कि रक्त में कौन सा प्रोटीन होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अपना आया है GAAP, गैप का फुल फॉर्म क्या है? गैप का फुल फॉर्म है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जी से जनरली, ए से एक्सेप्टेड, ए से अकाउंटिंग, पी से प्रिंसिपल। चलिए, टिंडल प्रभाव क्या होता है? ये अच्छा क्वेश्चन है काफी, तो मैं समझा देता हूं। टिंडल प्रभाव होता है जब प्रकाश किसी कोलाइडी माध्यम से गुजरता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तथा यह प्रकाश का मार्ग दिखाई दे देता है। इससे इस घटना को, इस प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है? टिंडल प्रभाव। सिंपल वर्ड्स में आप समझो, सिंपल शब्दों में बताता हूं आपको। जैसे जब कोई प्रकाश आता है, प्रकाश की किरण आती है, मान लो आपके अंधेरे कमरे में आई, तो उस कमरे में वो कैसा माध्यम रहेगा? कोलाइडी माध्यम। कोलाइडी माध्यम बेसिकली क्या होता है? जैसे धूल के कण हो गए आपके और धुएं के कण हो गए, ये आपके कमरे के वातावरण में उपस्थित होंगे। तो जब इन पर ये प्रभाव, जो प्रकाश पड़ता है, प्रकाश की किरणें पड़ती हैं इन पे, तो इन कणों से वो प्रकीर्णित हो जाती हैं, उनका प्रकीर्णन हो जाता है प्रकाश का। तो वहां से आप प्रकाश के मार्ग को जाते हुए उसको ऐसे देख सकते हैं, एक पुंज के रूप में। यही घटना कहलाती है टिंडल इफेक्ट। क्या कहलाती है? टिंडल प्रभाव।
चलिए, ये मॉर्निंग की शिफ्ट के क्वेश्चंस हैं। ब्लड में कौन सा प्रोटीन होता है? तो ब्लड में ये एंटीबॉडी, ये भी एक प्रोटीन ही होता है। फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन, ये प्रोटीन्स के नाम हैं। तो इनमें से कोई एक दिया होगा, हो सकता है कल को आपको ये 2-3 पूछ ले, क्योंकि क्वेश्चंस वो वहीं आसपास से ही उठा रहा है। तो आप डेली एनालिसिस देख लिया करो। विश्व कप का फाइनल मैच किस मैदान में हुआ था? मैंने भी बताया था, ये लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड था इंग्लैंड का, वहां पे हुआ था। चलिए, तारे किस कारण टिमटिमाते हैं? तो तारे के टिमटिमाने का कारण होता है अपवर्तन। ये मैंने एक वीडियो डाली थी फिजिक्स की, जिसमें करीब 200 क्वेश्चंस हैं। आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है साइंस की, 1000 क्वेश्चंस की सीरीज। तो उसमें से ये सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं साइंस के। डेंटिस्ट किस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं? ये भी क्वेश्चन उसमें है। तो डेंटिस्ट और जो आपके कान वाले डॉक्टर हैं, ये अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। अवतल दर्पण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉन्क्लेव लेंस, कॉन्केव लेंस। उस महिला का नाम बताइए जो सबसे कम उम्र में सांसद बनी है। तो उनका नाम है चंद्राणी मुर्मू। इन पर विशेष ध्यान दिया करो, जो भी महिला और प्रथम बार हो वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे कम उम्र की महिला सांसद चंद्राणी मुर्मू। कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिकांग में अनुपस्थित होता है? तो कोशिका भित्ति, ये सेल वॉल होती है, ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है आपके पादप में, प्लांट में पाई जाती है सेल वॉल। ये मनुष्य जंतु कोशिका में नहीं होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कौन सा ऑर्गेनेल या किस कोशिकांग का अपना डीएनए होता है? तो अपना खुद का डीएनए केवल माइटोकॉन्ड्रिया ही रखता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, हाइड्रोजन के खोजकर्ता। हाइड्रोजन से बहुत प्यार है, पहले पूछा गया था, मैंने बताया था आपको। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 1H, 1H1, 1H2, 1H3। ये ड्यूटेरियम पूछा गया था। ये प्रोटियम होता है 1H1 वाला, ये 1H2 वाला होता है ड्यूटेरियम, और ये ट्राइटियम। तो उसमें पूछा था, कुछ ऐसे करके पूछा था, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, भारी जल का सूत्र, ये पूछा था पहले। तो हाइड्रोजन के खोज करता है हेनरी कैवेंडिश। तो जैसे आपका ये क्वेश्चन आया, तो हाइड्रोजन के जो इधर उधर के फैक्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट लगते हैं वो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम में आ सकते हैं। यही मकसद था मेरा बताने का। चलिए नेक्स्ट है, रॉकेट के ईंधन में किसका इस्तेमाल किया जाता है? रॉकेट के ईंधन में इस्तेमाल करते हैं हम लिक्विड हाइड्रोजन का, तरल हाइड्रोजन का। चलिए, कोशिका कितने प्रकार की होती है? कोशिका बेसिकली 2 प्रकार की होती है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेलुलर। और एक तरीके से ऐसे भी आ सकता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक। चलिए आगे देख लीजिए, गांधी शांति पुरस्कार 2019 किसे मिला है? ये मिला है योहेई ससाकावा। गांधी शांति पुरस्कार 2019 योहेई ससाकावा। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। गवर्नर जनरल कौन थे 1857 के समय? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है, ताशकंद समझौता किन लोगों के मध्य हुआ था? तो ये थे लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान। ये पाकिस्तान के अयूब खान थे, ये लाल बहादुर शास्त्री थे। चलिए, पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ पुस्तक के लेखक कौन है? अभी मॉर्निंग की शिफ्ट में भी आपसे एक पुस्तक का क्वेश्चन पूछा गया है। तो पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ की लेखिका हैं सवा नकवी। कौन है? सवा नकवी। चलिए नेक्स्ट देखिए, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? ये थी मिग गैस, MIC, इसको ऐसे याद कर लो, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस। और ये 2 से 3 दिसंबर की रात में हुई थी 1984 में, 1984 में। तो ये 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगली बार हो सके आपसे ईयर पूछ लेगा किस ईयर में हुआ था। नेक्स्ट देखिए, चिपको आंदोलन को कन्नड़ा में, या कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन नहीं मिला, लेकिन ऐसा है, जो चिपको आंदोलन हुआ था उसी को कन्नड़ा में अपिको आंदोलन भी कहते हैं। सेम वैसा ही आंदोलन एक हुआ था, अपिको आंदोलन। ये अपिको, क्योंकि जिस बच्चे से बात हुई थी वो बता रहा था कि अपिको ऑप्शन में था, तो ये वही है। चलिए नेक्स्ट देखिए, 2019 में शांति का नोबेल प्राइज किसे मिला था? 2020 के और 2019 दोनों के नोबेल प्राइज आप देख के जाना। 2019 में शांति का नोबेल अबी अहमद अली, जो कि इथियोपिया के राष्ट्रपति हैं, उनको मिला था। चलिए नेक्स्ट देखिए, गेट का मूल रूप क्या था? मतलब गेट बेसिकली है क्या? मे बी या तो इसकी फुल फॉर्म पूछी है, या फिर ये था क्या, ये पूछा है।
लेकिन जिनसे बात हो पाई, जिन बच्चों से, उन्होंने इतना ही बताया कि गेट जो है उससे संबंधित एक प्रश्न था। तो गेट क्या था ये समझा देता हूँ। गेट जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। पहले क्या था, जो वैश्विक जो अर्थव्यवस्थाएं थी बड़ी बड़ी देश की, और जो आपस में व्यापार करना चाहते थे एक देश से दूसरे देश में, तो उन्होंने एक ऐसा एग्रीमेंट बना लिया था ट्रेड एंड टैरिफ के लिए कि भाई कितना टैरिफ लगना चाहिए, कितना हम ये टैरिफ देंगे उस पर। तो ये बेसिकली एक समझौता था, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। और इसी से आगे जाके अपने WTO की परिणति हुई। ये गेट का ही बदला हुआ स्वरूप है क्या, WTO। चलिए नेक्स्ट देखिए, विटामिन B12। विटामिन वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। B12 का रासायनिक नाम क्या है? इसका नाम है साइनोकोबाल्मिन। और इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? कोबाल्ट 60। और इसकी कमी से, विटामिन B12 की कमी से क्या हो जाता है? प्रीनीशियस एनीमिया। ये मैंने 3 पॉइंट्स इसलिए रख दिए हैं क्योंकि ये एक बार पहले पूछा जा चुका है। आगे आ सकता है कौन सा तत्व होगा, कोबाल्ट हो सकता है उसमें, ठीक है। और उस कमी से कौन सा रोग हो जाता है ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि रिलेट करके ही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इसीलिए आपको एनालिसिस देखना डेली बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट है उत्प्रेरक की खोज। उत्प्रेरक की खोज की थी जॉन जैकब वर्जिलियस ने। उत्प्रेरक की खोजकर्ता कौन है? जॉन जैकब वर्जिलियस। चलिए नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन बहुत हर जगह आपको मिल ही जाता है, ये जैसे आप जनरल साइंस पढ़ते हैं। आतिशबाजी का हरा रंग किसके कारण होता है? ये होता है वेरियम साल्ट के कारण। चलिए नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है CPU को। कंप्यूटर का मस्तिष्क, कंप्यूटर से भी 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं पर बहुत इजी आ रहे हैं, तो देख लीजिएगा। और कुछ फुल फॉर्म भी आ रही हैं। TCP या IP की फुल फॉर्म क्या होती है? TCP की पूछी थी। TCP की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और अगर IP की आती है तो आप बता सकते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो TCP की T से ट्रांसमिशन, C से कंट्रोल, P से प्रोटोकॉल, और I से इंटरनेट प्रोटोकॉल। चलिए नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी की राजनीतिक गुरु कौन थे? ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी की राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए नेक्स्ट है, कोबोल की फुल फॉर्म ये भी पूछी गई थी। ये होती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबोल क्या है? एक लैंग्वेज है, भाषा है कंप्यूटर की। उसकी फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। चलिए नेक्स्ट देखिए, लाइफ ऑफ पाई कबर बुक के लेखक कौन है? ये पुस्तक भी पूछी गई थी, लाइफ ऑफ पाई कबर। इसके लेखक हैं यान मार्टल। कौन है? यान मार्टल। नॉन स्टिक बर्तन की तली पर किसकी परत चढ़ी होती है? आपने अगर मेरा वो साइंस वाला सीरीज देखा होगा तो आप इसे मिस नहीं करके आएंगे। मोस्टली क्वेश्चंस आ रहे हैं, वहीं से आ रहे हैं, क्योंकि 1000 क्वेश्चंस बहुत होते हैं और वहीं से बिल्कुल रिलेट करते हुए बन रहा है। और वो मैंने बहुत डिटेल में कराया है, आप जाके देख सकते हैं। तो नॉन स्टिक बर्तन की तली पर टेफ्लॉन क्या होता है? टेट्राफ्लोरोएथिलीन। ये बेसिकली बहुलक होता है, पॉलीमर होता है। इसकी परत चढ़ाते हैं तब नॉन स्टिक बर्तन की तली जो है बनी होती है, उस पर कुछ चिपकता नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए, सड़े अंडे के समान गंध कौन सी गैस से आती है? यह है अपनी H2S हाइड्रोजन डाइसल्फाइड गैस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? ये लागू हुआ था 1972 में, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। नेक्स्ट है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? ये है पेरिस में, पेरिस फ्रांस में। आयुष्मान भारत योजना से संबंधित एक प्रश्न था, ये पता नहीं चल सका है कैसा, कौन सा प्रश्न था? आप मुझे बताना, आयुष्मान भारत योजना है ये कब लॉन्च की गई थी? आप कमेंट करना, कमेंट सेक्शन में बताना कि आयुष्मान भारत योजना कब लॉन्च की गई थी। चलिए, सबसे पहले शिलालेखों को पढ़ने में सफलता किसे मिली थी? तो ये थे अपने जेम्स प्रिंसेप, जिन्हें शिलालेखों को पढ़ने में सबसे पहले सफलता मिली थी। चलिए, यहीं तक था आज के लिए। ये सेशन कंप्लीट हो गया। मैंने जितने भी सारे क्वेश्चंस मुझे मिले थे मैंने सारे के सारे इंक्लूड कर दिए हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ही जाएं, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूं जिससे आपको नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।